आज इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। 2026 में हमें क्या करना चाहिए, 2025 में हमने क्या गलती की थी और किस वजह से हमें मार्केट में बहुत लॉस बुक करना पड़ा। चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे इन्वेस्टर्स हैं, सबने अपनी वेल्थ में और अपने ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा अनुमान से ज़्यादा एक लॉस बुक किया है। और लगभग 2025 मेरे हिसाब से किसी के लिए भी अच्छा साल नहीं रहा है स्टॉक मार्केट में। तो क्या गलतियां थी और क्या पैनिक सिचुएशंस थी जो गलतियां हमें ध्यान रखने वाली थी और हमको पता होते हुए हम ऊपर फोकस नहीं कर पाए, तो वो सब कुछ इस वीडियो में जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। 2026 में तो इस इंडस्ट्री बूम पे रहने के चांसेज है, कहाँ मार्केट जाएगा, तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2026 में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 2025 कैसा रहा और ऐसे क्या क्या माइनस पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हम यहाँ पे बाजार में एक जो नेगेटिव माहौल 2025 में देखने को मिला, वो क्या रीजंस थे। 2025 में आपने बहुत सारे फेसेस देखे होंगे मार्केट में और बहुत सारी नेगेटिविटी आपने मार्केट में देखने को मिली होगी। अगर बात करें तो मार्केट में सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया था, एक टैरिफ की वजह से काफी बड़ा एक डर का माहौल देखने को मिला, जिसकी वजह से भी मार्केट ने काफी रिएक्ट किया। और जब से बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट ने जब से कुर्सी संभाली है, मतलब कि उसके बाद जो मतलब एक पॉजिटिव जिस तरीके से मतलब कि इसको ग्लोबल और इंडिया देख रहा था कि उसके आने के बाद इंडियन मार्केट बूम करेगा, लेकिन अब की बार स्थिति वैसा कुछ नहीं हुई और ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं हो पाया। उसकी वजह से काफी मार्केट ने काफी निराशा यहाँ पे देखने को मिली है कि जिस तरीके से हमने देखा था कि यहाँ का मतलब कि जो मोदी जी के दोस्त है और कि कुछ अच्छा करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया बाय द वे। तो उसकी वजह से काफी मार्केट में काफी निराशा यहाँ पे देखने को मिली है और अच्छा खासा जो टैरिफ इंडिया पे लगाया उससे भी काफी ज्यादा। सबसे बड़ी दूसरी जो चीज है जो मार्केट को 2025 में निराश किया, एफआई की कंटिन्यू सेलिंग। आप ये मान के चलिए एफआई ने पूरे मार्केट को जो कमर थी मार्केट की, जो नींव तोड़ डाली। एफआई होते ही क्या है, एफआई वो होते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारे इंडियन कंपनियों में पैसा लगाते हैं, इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो अपना मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और कंटिन्यू उनकी सेलिंग पूरे 2025 में कंटिन्यू जारी रही है। ऐसा कोई भी मंथ नहीं था जिन्होंने सेलिंग नहीं की, भर भर के उन्होंने सेलिंग की, अपना मार्केट से पूरा पैसा निकाला है। ऐसा नहीं कि वो पैसे को निकाल के उन्होंने कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट किया, उन्होंने किया है इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट किया है, चाइना में इन्वेस्टमेंट किया है, यूएस में इन्वेस्टमेंट किया है, अदर्स कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने इन्वेस्टमेंट। लेकिन उनको यहाँ से ज्यादा ऑप्शंस उनको लगे कि वहाँ अच्छे रिटर्न्स मिल गए, क्योंकि इन्वेस्टरों को एक चीज समझ में आती है कि हमें कहाँ सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स में कहाँ छूट मिल रही है, तो वो वहीं जाते हैं उस जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उस तरीके से उनको जहाँ की पॉलिसी ज्यादा अच्छी लगी, उन्होंने वहां जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए वो टोटली अब तक निकाल चुके हैं। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसकी वजह से मार्केट में काफी पैनिक सिचुएशन देखने को मिली, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने वालों ने अपनी एसआईपी को पॉज कर दिया कि बहुत लोगों ने अपनी एसआईपी से पैसा निकाल लिया मार्केट में। उसकी वजह से भी, क्योंकि जब नेगेटिव जाने लगा काफी अनुमान आने लगे कि मार्केट और क्रैश हो सकता है। तो ये काफी सारी चीजें थी जिसकी वजह से काफी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। अगर यही बात करें हम निफ्टी की और सेंसेक्स की, तो लगभग 2025 में जो निफ्टी और सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है मार्केट में 8 से 10% का रिटर्न दिया है और काफी निराश करने वाला रिटर्न है मार्केट में। और काफी इस वजह से काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को भी मिला है। यही बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। गोल्ड ने लगभग 70% से ज्यादा रिटर्न दिया है और वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने आपके गोल्ड मेडल जीत लिया है और 140% से 145% के आसपास रिटर्न दिया है, जिसका आज भाव अगर बात करें तो 2,35,000 के आसपास सिल्वर का रेट हो चुका है और शानदार रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। तो मतलब 80-90 हजार से सीधा सिल्वर 2,25,000 35,000 रुपये रेट हो जाना, तो ये बोलते हैं कि बहुत शानदार रिटर्न्स की अगर बात करें जिन्होंने सिल्वर में पैसा लगाया था, सोने में पैसा लगाया था,
उनके लिए तो खैर चांदी ही चांदी हो गई, लेकिन जिन्हें इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था वो काफी निराश रहे और काफी लॉस उनको मार्केट से बुक भी करना पड़ा है। और ट्रेडर्स की बात करें तो उनका हाल तो उनको ही पता है कि किस तरह से वो मार्केट की वॉलेटिलिटी से परेशान होकर उन्होंने एक अच्छा खासा ट्रेडिंग में अपना पैसा गंवाया है। और जो छोटे बेचारे ट्रेडर्स हैं मार्केट में, मतलब बेचारे शब्द बोलना शायद आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मार्केट में उन्होंने भी लॉस बुक किया है, मार्केट में अच्छा खासा लॉस बुक किया है। छोटा छोटा लॉस बुक करके उन्होंने एक अच्छा खासा मार्केट में, अगर वो देखते हैं तो एक अच्छा खासा उन्होंने अपनी बुक खड़ी कर लिया ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो क्या चीजें थी जिसकी वजह से अगर आपको अब सीखना चाहिए 2026 में, और 2026 में अब ऐसा क्या हो जाएगा कि सन डेट चेंज होने की वजह से पूरा मार्केट एकदम चेंज हो जाएगा, तो उसके ऊपर हम यह बात कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, ऐसा नया क्या होने वाला, तो उसके ऊपर हम यह डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2026 में क्या फोकस रहने वाला है और 2026 में अभी हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरीके की नई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। और 2026 में आपको जब भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो को उठा के देख लीजिएगा और उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो 2026 में मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम एक एक चीज एक एक सेक्टर डिटेल्स में हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जाएंगे। म्यूचुअल फंड की बात हो, चाहे कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए नहीं चाहिए, इस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए नहीं चाहिए, तो वो सब कुछ इसमें बात करेंगे, कहाँ कहाँ हमें किस तरीके से चीजें सेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कवर करेंगे सोने और चांदी को, जहाँ पे एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी, जैसा ही मैंने अभी बताया था। तो अभी क्या करना चाहिए, अगर देखें, अगर सिल्वर की बात करें यहाँ पे, तो सिल्वर में एक इतनी ज्यादा डिमांड क्यों देखी गई, 145% के रिटर्न क्यों देखे गए। रीजंस था ईवी में प्रोडक्शन, मार्केट में जो सीजनेबल डिमांड थी बहुत ज्यादा हाई थी। जिस तरह से ईवी की बैटरी में सिल्वर का यूज किया जा रहा है, एक एक बैटरी में एक एक किलो सिल्वर का यूज किया जा रहा है, तो ये सोचे कि कितना ज्यादा सिल्वर का जो कंज्यूम है बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो सिल्वर की सप्लाई है, माइनिंग अभी रोकी हुई है, 6 मंथ से कोई नई सिल्वर की नहीं माइनिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो बहुत कम है और डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। जिस तरह ईवी प्रोडक्शन और सीजनेबल जो डिमांड्स है उसकी वजह से जो मार्केट में आप देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो गई है और सप्लाई नहीं कर पाए, उसकी वजह से मार्केट में जो सिल्वर का रेट है बहुत ज्यादा हाई हो चुका है और ये अभी हो सकता है कंटिन्यू देखा जाए। अगर ईवी की बात करें, जिस तरीके से ईवी हमारे देश में चल रहा है और कंट्री में चल रहा है कि ईवी 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 कि अपने व्हीकल को ईवी पे शिफ्ट कीजिए और ईवी व्हीकल्स खरीदिए, और हम देख भी रहे हैं कि ईवी के पॉल्यूशन से बचने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। जिस दिन ये ईवी अभी पूरे इंडियन मार्केट को लगभग 2 से 5% भी लोग ईवी व्हीकल्स अभी प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, जिस दिन ये पूरा का पूरा मॉडल ईवी का जब पूरा शिफ्ट हो जाएगा, जब बस ये मान के चलिए कि जिस दिन 50% मॉडल शिफ्ट हो गया इंडिया में और लगभग हर आदमी ईवी व्हीकल यूज करने लग गया, तो आप ये समझिए कि सिल्वर के बिना, मतलब कि जो बैटरी में यूज हो रहा है, तो सिल्वर की डिमांड किस लेवल पे पहुंच जाएगी। और सिल्वर का रेट जो आज आप देख रहे हैं, तो हम 2026 के जब एंड में बैठे होंगे तो हम शायद बात कर रहे होंगे कि जो सिल्वर का रेट है आज 5 लाख रुपए है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें 2030 से 2028 तक ये 7 लाख 8 लाख रुपए देखने को मिले। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से इसकी डिमांड और मार्केट में जो क्रिएट की जा रही है, और सबसे सेफ भी होता है किसी भी कंट्री के लिए सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट करना। बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है और आप सभी जैसे जब जानते हैं, तो यही मेन कारण है सोने चांदी में तेजी देखने का। गोल्ड की जो सीजनेबल डिमांड है उसकी वजह से तेजी, और इस सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है, तो सबसे बड़ा रीजन ये भी है। और और दूसरे रीजन्स की बात करें, जिस तरह इंडियन स्टॉक मार्केट में जो पिटाई हुई है 2025 में, उसकी वजह से जो लोगों ने अपना पैसा निकाला है, तो जब भी स्टॉक मार्केट से पैसा निकलता है तो सोने चांदी में पैसा लगता है। और ये आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये होता हुआ है पहले से। जब भी लगता है कि लोगों को एक पैनिक सिचुएशन लगती है कि जो एफआई की सेलिंग्स, जो कंटिन्यू डर का माहौल था, और उसके बाद जो
पूरा का पूरा बूम सेक्टर जो पूरा शिफ्ट कर दिया गया सोने चांदी में, और सबने अपना पैसा निकालना, बड़े बड़े इन्वेस्टर से अपना पैसा निकालना, निवेशों में पैसा निकाल के और सोने चांदी में लगाना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी वजह से भी एक कैश फ्लो जो मतलब एक फ्लो आया मार्केट में, बहुत शानदार फ्लो आया। ईटीएफ में भर भर के लोगों ने सोने चांदी के ईटीएफ में पैसा लगाना स्टार्ट किया। उसकी वजह से जो ईटीएफ इतने जो स्लो पड़े थे आने वाले कुछ साल पहले, उनमें एकदम इतना फ्लो देखा गया। उसकी वजह से भी यहाँ पे शानदार एक रिकवरी है, शानदार तेजी देखने को मिली, और ये डिमांड और यह तेजी कंटिन्यू रहने वाली है अभी। और मुझे नहीं लगता है कि अभी यहाँ पे कोई करेक्शंस मुझे दूर दूर तक दिख रहा है। हाँ, वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो मूव है 20-20 हजार के, 8-8, 10-10 हजार के पॉइंट से, वो इजी है। हो सकता है कि वो 2 लाख के नीचे, 1,90,000 के नीचे पड़ के, लेकिन ये मान के चलिए 1,90,000 का एक ऐसा सपोर्ट लेवल तैयार हो गया है मार्केट में, इसको ब्रेकआउट कर पाना सिल्वर के लिए शायद मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, और वो रेट देख पाना भी शायद आई थिंक हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, लेकिन उसके नीचे देख पाना बहुत मुश्किल हो सकता है 2026 के अंदर। अगर आप बात करें निफ्टी के बारे में, तो ये जान के थोड़ा सा आपको हो सकता है कि मेरा वीडियो अच्छा ना लगे, और लेकिन ये फैक्ट्स है, और मैं आपको कोई मुंगरी लांग के हसीन सपने नहीं बताने वाला हूँ। और जो फैक्ट है हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अगर बात करें तो जो यूएस की तरफ से टैरिफ लगाए गए हैं, 26 से 50% के जो टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए गए, अगर ये नहीं सुलझते हैं, और तो इसकी वजह से जो एफआई का जो कंटिन्यू जो सेलिंग प्रेशर, वॉलेटिलिटी जो देखी गई है इंडियन स्टॉक मार्केट में, आईटी, ट्रांसपोर्ट और टेक्सटाइल जो बिजनेस है, ये हिट होंगे मार्केट में। और एफआई का जो सबसे ज्यादा पैसा था इन्हीं सेक्टरों से निकाला है, और ये पैसा आउटफ्लो है, जो पैसा निकल रहा है, ये कंटिन्यू जारी रहेगा। और इसकी वजह से फिर एक मार्केट में फिर करेक्शंस देखने को मिल सकता है। और ये अभी ऐसा कुछ नहीं चेंज होने वाला है सन चेंज होने से, कि एक ईयर चेंज होने से, कि चीजें बहुत ठीक हो गई हैं। सिचुएशंस जो अभी तक आज प्रेजेंट में जो हमारे साथ है, वो सिचुएशन प्रेजेंट में 2026 में भी बनी दिखाई दे रही है। अगर ये चीजें वक्त रहते नहीं सुलझाई गई, तो ये चीजें बहुत इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे डाल सकती है, और फिर हमें एक अच्छा खासा एक करेक्शंस देखने को फिर निफ्टी में मिल सकता है। ये तो डीआई ने थोड़ा मार्केट में 3 लाख करोड़ का एक पैसा डाल दिया, जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा मार्केट को सपोर्ट दिया, नहीं तो मार्केट की क्या हालत होती शायद आप लोग नहीं जानते, कि अच्छा खासा करेक्शंस देखने को यहाँ पे 2025 में सबसे मतलब शानदार आपको सेलिंग्स देखने को मिल सकती थी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट्स है, जिसकी वजह से जो रुपया है अभी 90 तक पहुंचा है। तो हो सकता है कि अगर ये डीले नहीं सुलझती है तो ये 95 तक पहुंच सकता है। तो ये अभी नेगेटिव इम्पैक्ट्स अभी भी है, ऐसे अभी डर मतलब एक खतरे का जो निशान है ना इंडियन स्टॉक मार्केट में, निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी, इंडियन स्टॉक मार्केट पे अभी भी वो मंडरा रहा है। अभी ये कोई मतलब कि सॉल्व नहीं हुआ है। जब तक ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, जब तक कि यहाँ पे हमें एक रैली देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे आपने वीडियो देख रहे होंगे कि 2026 में निफ्टी हो जाएगा 30,000 पार, 28,000 पार। तो मेरे हिसाब से ये चीजें बहुत टाइम लगता है। स्टॉक मार्केट है, चीजें यहाँ पे टाइम मांगती है। कोई चीजें 2 मिनट में नहीं होती है, कि आज बाजार 25,000 है, कल 26 हो गया और एक ही साल में रॉकेट बन जाएगा 4,000, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट अगर यहाँ से एकदम तेजी में मूव करने वाला होगा, तो मार्केट स्टेबिलिटी लेगा, वेट करेगा, धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव होना स्टार्ट होंगी, और फिर एक रैली एक स्टार्ट होगी, जो है कंटिन्यू रैली फिर हम देखने को, जैसे ही मार्केट में हमें देखने को मिलती है, वो रैली फिर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो ये मेन पॉइंट्स है जिसपे हमें थोड़ा सा फोकस रखना है। एफआई की सेलिंग्स मार्केट के लिए पैनिक सिचुएशंस बनी आई है, और बनी रही जब तक ये रुकेगी नहीं। यूएस की ट्रेड डील, ये मार्केट के लिए बहुत पैनिक सिचुएशन है। ये रुकना बहुत मतलब कि ये इस पे इसका सॉर्ट आउट होना, इसके ऊपर बातचीत होना बहुत जरूरी है। और अगर इसकी तरफ से थोड़ा सपोर्ट मिलता है यूएस की तरफ से, और ये जो टैरिफ है वो कम किया जाता है, हटाया जाता है, तो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव चांस होंगे, बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से यूएस में एआई स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, एआई स्टॉक्स के अंदर जो पैसा लगाया जा रहा है, एफआई इन्वेस्टर्स यहाँ से निकालते जो इस तरीके एआई स्टॉक्स वहाँ ग्रोथ कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि यहाँ पे जब तक आईटी और एआई स्टॉक्स में जब तक पैसा नहीं लड़ने वाला है,
जब तक एफआई आउटफ्लो कंटिन्यू जारी रहेगा, एफआई कंटिन्यू सेलिंग करते रहेंगे और सारा पैसा निकाल के उन स्टॉक्स में लगाते रहेंगे, एआई स्टॉक्स में, और पैसा कंटिन्यू लगे जा रहा है। जिस तरीके से वहाँ पे आप देखेंगे यूएस के एआई स्टॉक्स देखेंगे तो वहाँ शानदार एक तेजी रिटर्न्स देखने को मिले हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स इन स्टॉक्स में ये 2025 के अंदर देखा गया है। तो ये मेन रीजन है, इसके ऊपर फोकस करना होगा, इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना होगा और इनके ऊपर काम करना होगा। तो आपको भी अपने जो पोर्टफोलियो है उसको बहुत संभालना होगा और बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। हम उन स्थितियों पे नहीं है आज कि 2008 में ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, 2020 में ऐसा हुआ तो 2025 में ऐसा हो जाएगा, 2025 में ऐसा हुआ। तो हम स्टोरी पे नहीं चल रहे हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ पे चल रहे हैं और प्रैक्टिकली अभी सिचुएशन ये है और प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और जानते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा और किस तरीके से हमें आगे चीजें करनी है 2026 के। अब बात करें कि 2026 में किन सेक्टर्स में हमें पैसा डालना चाहिए, क्या इन सेक्टर में पैसा डाल के हम कुछ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो अब हम उस चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर सेक्टर की बात की जाए तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर आप पैसा डाल सकते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है। और रीजंस क्या है, आरबीआई की जिस तरीके से रेपो रेट कम हुई है, जिसकी वजह से कम इंटरेस्ट रेट पे जो लोन्स मिल रहे हैं और उसकी वजह से एक जो इनफ्लो बढ़ रहा है मार्केट में, और जिस तरीके से लोग आज के टाइम में आपको पता है किस तरीके से हर चीज प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, लगभग सब कुछ टोटली लोन्स के ऊपर होता है, बैंक के सिस्टम पर डिपेंड होता है और ये एक अच्छा खासा बूम कर रहा है इंडस्ट्री को। जिस तरह एनपीए का जो रेट है बहुत कम हुआ है इस साल, तो इसकी वजह से भी काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है। जिस तरह की आरबीआई काम कर रही है बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर, फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, चाहे वो बात करें छोटी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली हो, तो इनके साथ चाहे ज्वाइंट वेंचर काम करी हो, तो एक जो स्ट्रॉन्ग चीजें मार्केट में देखने को मिल रही है आरबीआई द्वारा, तो ये सेक्टर है जो एक अच्छा खासा बूम कर रहा है। कुछ स्टॉक्स हैं जो आज के टाइम में अंडर वैल्यू हैं और जिनके अंदर शायद मेरे हिसाब से आपको पैसा लगाना चाहिए, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा इस वीडियो का एंड में। 2026 में ऐसा सही सेक्टर भी है जहां आप पैसा लगा सकते हैं और मैं बात कर रहा हूँ ऑटो सेक्टर की। जिस तरीके से ऑटो सेक्टर का मार्केट में बूम देखा जा रहा है, जिस तरीके से हमारे इंडियन मार्केट में क्रेज है नई नई एसयूवी गाड़ी का, जिस तरीके से अभी जो मार्केट में कंपटीशन चल रहा है महिंद्रा एंड टाटा का, जिस तरीके से एक से फीचर्स वाली कारें जो टेक्नोलॉजी के साथ, एआई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आ रही है, तो जिस तरीके से हमारा इंडियंस में हमेशा एक क्रेज देखा गया है नई गाड़ियों को लेके, तो ये सेक्टर है हमेशा बूम पे रहता है और बूम पे देखने को मिलेगा। तो इस सेक्टर में आप पैसा लगा सकते हैं। यहाँ आपको एक जिस तरीके से सीजनेबल एक फेस्टिवल जब भी स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक सेलिंग्स देखने को मिलते हैं और इनके आंकड़े काफी लगभग बहुत बेहतरीन सेलिंग आंकड़े निकल के आते हैं। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि हर साल अगर आंकड़े देखेंगे तो नंबर टू नंबर वाई अच्छे खासे ग्रोथ किया है और ये सेक्टर एक आने वाले टाइम में बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर सकता है। जिस तरीके से रीजनेबल रेट्स में गाड़ियां मार्केट में आ रही है और अच्छी टेक्नोलॉजी सा, तो अभी हर मिडिल क्लास भी एक प्लानिंग कर रहा है तो ऑटो सेक्टर्स में गाड़ियां लेने का। तो ये एक सेक्टर है जहां पे आप पैसा लगा सकते हैं और अच्छा खासा ऐसे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर है इंफ्रा, इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स, ये सेक्टर बहुत शानदार तरीके से आने वाले टाइम में बूम करने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत शानदार सेक्टर है और इंडिया में सबसे ज्यादा उभर के आने वाला सेक्टर है। इसके अंदर आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस सेक्टर के अंदर। जिस तरीके से गवर्नमेंट कैपेक्स फुल स्पीड पे काम कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से मार्केट में वापस आ रहा है, जिस तरीके से फ्लो देखा जा रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वापस रिटर्न आ रहा है, जिस तरीके से रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का जिस तरीके से काम चल रहा है, जो सिलसिला चल रहा है, जिस तरीके आप देख रहे होंगे, चाहे आप पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं हर रेलवे स्टेशन नियर बाई आप देखेंगे तो बहुत सब रेलवे स्टेशन पे मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे काम चल रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स खोले जा रहे हैं और जिस तरीके से रेल नेटवर्क फैलाया जा रहा है, रोड्स का काम जिस तरीके से भारत देश में चल रहा है, तो ये बहुत शानदार तरीके से इसके ऊपर गवर्नमेंट फुल फोकस में, फुल एक्शन मोड पे और
तरीके से बूस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक जो अर्निंग ग्रोथ है वो काफी हाई हो जाती है और ये सेक्टर आने वाले टाइम में उभर के आने वाला सेक्टर है। इसके अंदर एक बूम आने देखने को मिलेगा। इंडिया एक वर्ल्ड क्लास हाई क्लास इंफ्रा बनाने के विजन में चल पड़ा है और ये रियलिटी स्टॉक्स है जो आपका विजन है जिसके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं और अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। अब जो नए सेक्टर की बात करने वाले हैं, टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहे हैं और ये सेक्टर ऐसा है कि अब ये बूम करने वाला है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये सेक्टर क्यों बूम करेगा, क्यों ये बढ़ेगा और क्यों इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी, रीजंस हैं इसके भी। और जिस तरीके से 2022 में स्टार्ट हुआ था कि 5G सेक्टर, अगर 5G स्टार्ट हुआ तो 5G सेक्टर पूरे इंडिया में फैलाना था, मतलब कि छोटे से छोटे गांव शहरों तक ये लेके जाना था। जिस तरीके से एक गाड़ी लॉन्च होती है और उसको आपके शहर छोटे छोटे गांवों तक पहुंचाया जाता है, नई गाड़ी लॉन्च होती है, उस तरीके से 5G जब स्टार्ट हुआ तो उसका जो लगभग काम है 85% जो काम है 85% काम ये कंप्लीट हो चुका है और कुछ रिमोट एरियाज में बाकी है। लगभग जो काम चल रहा था एक जगह टावर लगाना, एयरटेल और जियो ये जो दोनों काम कर रहे थे 5G नेटवर्क को पूरे इंडिया में फैलाना, लगभग इन्होंने 85% ये काम कंप्लीट कर लिया है। जो अभी इनका जो खर्चा था, जिस तरीके से जो इनका अभी जो एक्सपेंशन हो रहा था जिस लेवल पे और जिनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे एक टावर्स लगाने में, जिस तरह इनका खर्चा हो रहा था अच्छा खासा, वो खर्चा कम होगा और जो इनका अब टाइम आया प्रॉफिट कमाने का, अब इनके जो सेक्टर है इसके शेयर्स में यहाँ पे एक अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और ये सेक्टर ऐसा है कि इनमें आप पैसा लगा सकते हैं। आने वाले टाइम में ये सेक्टर्स आपको रॉकेट बनते हुए दिखाई दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इन सेक्टर को भी पकड़ के चलिए। जब भी 2026 में आपको लगे कहाँ पैसा लगाना है तो कुछ नहीं करना है, बस ये वीडियो आप प्ले कर लेना है और इसको देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्यों पैसा लगाना है। ये खाली 2026 के लिए नहीं है, ये खाली आपके लॉन्ग टर्म विजन के लिए है। आने वाले 4 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स तक ये आप इस वीडियो के माध्यम से ये सेक्टर्स पकड़ के रख लिए, बूम करने वाले रॉकेट बनने वाले हैं। आज इन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दीजिए और उनमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए अपने अपने हिसाब से। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं, वहां कहाँ पैसा हमें लगाना चाहिए। अब ऐसे सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जहां गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और इस सेक्टर को उठाने के लिए मेगा प्लान चला रही है गवर्नमेंट और इसको काफी शानदार, इसके काफी मतलब ये सुर्खियों में रहने वाला सेक्टर है और काफी इसके अंदर पैसा लग रहा है। और अब भी लॉन्ग टर्म आने वाले 4 से 5 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो 2026 से अच्छा समय कुछ नहीं है सेक्टर में पैसा लगाने का। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 4 to 5 इयर्स में शानदार बेहतरीन रिटर्न से कमा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ रिन्यूएबल सेक्टर के बारे में, जहाँ पे एक एनर्जी सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से इंडस्ट्री एक ग्रोथ पे है, ईवी बूम पे है, जिस तरीके से हर घर में अब एसी फ्रिज का यूज किया जा रहा है, जिस तरीके बिजली कंजम्पशन हो रही है उस तरीके से सेक्टर काफी ग्रोथ कर रहा है। जिस तरीके बिजली की जो डिमांड बढ़ रही है तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन जो बोलते हैं क्लीन फ्यूल का जो नया राउंड है, तो ये सब कुछ इसकी बोलते हैं कि सब मिलकर ये बिजली की जरूरत है इसको डबल कर देंगे और इसकी जो पूर्ति है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये सेक्टर है, ये एक बूम पे जाने वाला है। तो इस सेक्टर में पैसा लगाना ना भूले, अपना स्ट्रेटेजिक प्लान करें आज ही और इस सेक्टर के अंदर मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट करें। जिस तरीके से कुछ सेक्टर हैं जैसे JSW एनर्जी में आप पैसा लगा सकते हैं, टाटा पावर, ये मार्केट में एनर्जी सेक्टर है जहां आपको पैसा लगाना चाहिए और ये ग्रीन रेवोल्यूशंस को में मार्केट में है जो ये लीड कर रही है कंपनियां। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट सेक्टर के बारे में जानते हैं कि कहाँ हमें पैसा लगाना चाहिए, 2026 में कहाँ प्लान करना चाहिए। अब बात करें सबसे मेन सेक्टर के बारे में जहां आपको पैसा लगाना चाहिए आने वाले लॉन्ग टर्म में, तो कि अभी तक ये ट्रायल बेसिस पे चल रहा था और ये अभी फुल एक्शन मोड पे है। अब मैं बात कर रहा हूँ IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर पे, जहां आज AI आज तो हर कोई यूज करता है, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए, चाहे आप अपने ऑफिस में, चाहे आप अपने किसी ना किसी टेक्नोलॉजी में, चाहे आप कहीं भी आप किसी भी सेक्टर में देखेंगे तो AI का यूज हो रहा है अपने काम को आसान बनाने के लिए। कहीं ना कहीं आप भी अपने चीजों को आसान बनाने के लिए AI का आज यूज कर रहे हैं। तो अभी तक तो ये ट्रायल बेस पे था लेकिन अभी इसको और अच्छे से डेवलप किया जा रहा है।
तो हो सकता है 2026 में बोला जा रहा है कि इंडस्ट्री अगर 6 से 7% तक ये ग्रोथ कर सकता है सेक्टर। और जिस तरीके से हमारी जो मतलब की कंपनियां इसके ऊपर काम कर रही है आने वाले टाइम के लिए, तो लग रहा है कि ये 2030 तक एक शानदार, जिस तरीके एआई का आज के टाइम में क्रेज, जिस तरीके से ये चीजें डेवलप हो रही है और एआई जिस तरीके से दुनिया पे पूरा कब्जा बना रहा है, तो ये आने वाले टाइम में सबसे शानदार सेक्टर हो सकता है कि इंडस्ट्री का सबसे दमदार सेक्टर उभर कर आए और इसके अंदर शानदार रिटर्न देखने को मिले। तो आईटी सेक्टर में और टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना ना भूले। तो ये सेक्टर अपने आज ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और सेक्टर के अंदर पैसा लगाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी हम और टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। अभी मेन टॉपिक्स है कि हमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो इस वीडियो में वो भी हम समझ लेते हैं। शॉर्ट व्यू में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड क्या है बेसिकली, अगर मैं इसको पॉइंट्स मतलब उन लोगों के लिए पढ़ूं जो बिगिनर्स है, जो समझना चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जो इक्विटी मार्केट को नहीं समझते हैं और जो चाहते हैं कि हम भी पैसा इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट की तरफ पैसा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन हमें तो आइडिया ही नहीं है भाई कि कौन से सेक्टर, कौन सी कंपनियां, कैसे उसकी बैलेंस शीट देखे, कौन सा चार्ट देखे। आज तक पढ़े लेकिन इंटरेस्ट है, चाहत है, बहुत ज्यादा चाहत है कि नहीं यार पैसा तो लगाना चाहिए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ लगाना चाहिए म्यूचुअल फंड में पैसा, स्टॉक मार्केट में पैसा। तो ये उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बना है जहां वो आपको पैसा लगाना चाहिए। उसके अंदर क्या होता है, म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं और जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, उन सेक्टर्स में पैसे को लगाते हैं जहां जहां उनको लगता है कि पोटेंशियल है, इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो वो लोग उसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इक्विटी मार्केट समझते हैं और आप अच्छी नॉलेज रखते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इक्विटी में अच्छा पैसा बना रहे हैं और आपको लगता है कि आप अच्छी नॉलेज रखते हैं इक्विटी मार्केट में सेक्टर्स वाइज और हाई पोटेंशियल देखते हैं मार्केट में, कौन से सेक्टर बूम कर सकता है, कौन से स्टॉक्स की आप रिपोर्ट स्टडी करते हैं, तो आप डायरेक्टली खुद का पैसा भी लगा सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं खुद पर्सनली अवॉइड करता हूं म्यूचुअल फंड, और मुझे लगता है कि डायरेक्टली मुझे मतलब कि मैं खुद पैसा इन्वेस्टमेंट करता हूं डायरेक्टली स्टॉक्स में, क्योंकि अब मुझे समझ आता है कि कौन सी कंपनी कब ग्रोथ करेगी, कौन सा सेक्टर कब ग्रोथ करेगा। तो अगर मुझे लगता है कि मैं अगर मेरी 10 कंपनियों में पैसा लगाया और मेरी अगर 10 में से 3 कंपनियां या 5 कंपनियां भी चलती है तो मैं प्रॉफिटेबल हूं आने वाले 5 to 10 ईयर्स में। जितना पैसा मान लीजिए मैं आज से 5,000 रुपए महीना स्टॉक्स में डालता हूं और अगर वही 5,000 रुपए SIP में डालता हूं, 5 साल के लिए डालता हूं, लगभग 3 लाख रुपए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। वही अगर म्यूचुअल फंड मुझे वो 10 ईयर्स बाद में उस पैसे को निकालता हूं, लगभग मुझे कितना रिटर्न देगा, लगभग 12 से 18% के एवरेज के बीच में, 15 से % के एवरेज पकड़ लीजिए, तो मेरा रिटर्न ये मान के चलिए कि लगभग कितना रिटर्न्स पकड़ के चले, लगभग 9-10 लाख रुपए मेरा एवरेज हो जाएगा। और वही पैसा मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में डालूंगा, यानी मेरा पैसा है और मैं खुद उसको होल्ड कर रहा हूँ, मैं उस पर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो लगभग उस पैसे को मैं ज्यादा 5 लाख के पैसे को मैं 20-25 लाख 30 लाख के आसपास ले जाऊंगा। मैक्सिमम ने भाई पहाड़ी बात करो तो 50 लाख तक भी मैं उसको इजीली वहां पे रिटर्न कमा सकता हूँ अगर मैंने अच्छे सेक्टर में उस सही जगह पैसा आज इन्वेस्टमेंट करूँ तो वहां से एक अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है। अगर मैं ऐसे 2020 में ऐसे बात करूं, बहुत सारे स्टॉक्स थे जो हमें बहुत अंडर वैल्यू रेट पे मिले थे और उन्होंने आज हमारे 5 लाख के अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप बहुत सारे शेयर्स हैं जिनका मैं आपको नाम बताना स्टार्ट करूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जिन्होंने आज वो 50-50 लाख रुपए उनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया है। जिनकी शेयर की वैल्यू 30-40 रुपए थी वो आप 500 रुपए के आसपास के मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे शेयर है जो 3 रुपए शेयर थे वो 50 रुपए के आसपास आ गए, जो 100 रुपए शेयर थे 1000 रुपए हो गए, 1000 शेयर थे 2-3 हजार रुपए हो गए। बहुत शानदार रिटर्न दिया था। कोविड के टाइम की बात कर रहा हूँ, मार्केट में जब एक करेक्शन देखने को मिला था तो जो इन्वेस्टर थे उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका मिला था इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने का। तो यह है म्यूचुअल फंड की कहानी। अगर आपको नहीं पता है तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ मूव कीजिए। अगर आप समझते हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं तो अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए, 5 से 10 स्टॉक्स रखिए और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कीजिए। हर सेक्टर के अंदर, हर शेयर के अंदर छोटा छोटा एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो खड़ा कीजिए। 1-1 लाख रुपए का एक स्टॉक्स में पैसा पूरा तैयार हो जाए, जब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ मूव कीजिए, फिर थर्ड स्टॉक की तरफ मूव कीजिए, फिर नेक्स्ट 4th स्टॉक पे। तो इस तरीके से स्टॉक्स को
मतलब कि आप पूरा अपना निकालिए लिस्ट कि मुझे इस सेक्टर में पैसा लगाना है, इन स्टॉक में पैसा लगाना है, तो वहां पे एक अच्छा खासा आप रिटर्न कमा सकते हैं। और एक जानकारी आपको ये भी दे दूं, 2025 में 19 से 20 करोड़ डीमेट अकाउंट खोले गए हैं। तो इंडस्ट्री में तो जिस तरीके से इंडिया ग्रोथ कर रहा है, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खोले गए, तो बूम तो है मार्केट में, देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ ये वीडियो बनाया गया है आप लोगों के लिए। और जब भी 2026 में आपको लगे कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, तो ये वीडियो शांति से बैठ के देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से सेक्टर से कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।